मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला तो वो मेरी अम्मी थी, जिसे देखकर मैं तो खुश हो गया। फिर मैंने कहा, अम्मी शुक्र है खुदा का आपको मेरी याद आई। मैंने कहा, जल्दी से अपना सब कुछ हटाएं और मुझे नज़ारा करना है। कब से बेचैन हूँ आपको देखने के लिए। जब से मैं कराची से आया हूँ तब से ही सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ पंजाब जाऊँगा। मैं इस तरीके से करूँगा, इस तरीके से करूँगा। मैं अपने ज़हन में सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे मेरी अम्मी कहने लगी, शायद जहन सोच के तो मैं भी कुछ ऐसे ही आई थी कि वहाँ जाके तुम्हारे साथ लूँगी, लेकिन अब तुम टाइम देखो, रात के 4 बज चुके हैं, तो तुम फिर भी थोड़ा सो गए थे। मैं तो सुबह से नहीं सोई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोना चाहती हूँ। कल पक्का वादा मैं तुम्हें खुश करूँगी। मैंने 4 बजे तक जागी इसलिए कि आप आएंगी और मुझे खुश करेंगी। मेरी अम्मी कहने लगी, शाहज़ैन मैं भी यही चाहती थी, लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस तरह ना तुम्हें सुकून आएगा और ना मुझे। आज हम सोते हैं, कल सुबह फ्रेश हो जाएंगे और कल रात जैसा तुम बोलोगे मैं ऐसा ही कर लूँगी। और आज हम कराची से आए थे, अभी तो हम 10 दिन यहीं पर रहने वाले हैं, तो सुकून से हमारे पास बहुत टाइम है। तुम टेंशन नहीं लो, अभी तुम सो जाओ। मैं मिन्नतें की बहुत की, लेकिन मेरी अम्मी नहीं मान रही थी, तो मैं भी मजबूर होकर सो गया। थकान की वजह से मुझे भी 10 मिनट के अंदर अंदर नींद आ गई। सुबह सुबह 8 बजे रिमशा मुझे उठाने के लिए आई। कहने लगी, शाहज़ैन उठ जाए। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं सोया हुआ हूँ। उठाने भी आ गई। मैंने पूछा, रिमशा टाइम क्या हो रहा है। रिमशा कहने लगी, सुबह के 8 बजे हैं। मैंने कहा, रिमशा अभी तो मुझे सोने दो, तुम्हें पता है रात को बहुत देर से सोया था। वो कहने लगी, शाहज़ैन भाई हमने बाग में चलना था, आप शायद भूल गए हैं। मेरा दिल तो नहीं किया कर रहा था उठने को, लेकिन मैंने सोचा कि चला जाता हूँ, कहीं ये मौका भी मेरे हाथ से निकल ना जाए। मैंने कहा, रिमशा 10 मिनट में उठता हूँ। फिर वो चली गई। मैं उठा, वॉशरूम चला गया। मैं नहा धो के फ्रेश होके बाहर आया तो नाश्ता बिल्कुल तैयार था। नाश्ते में छोले और लस्सी और 2 पराठे थे और थोड़ा सा मक्खन भी था। रिमशा नहा के आके मुझे नाश्ता दिया, तो मैंने कहा, रिमशा इतना सादा नाश्ता, मुझे तो सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती। फिर वो हंसने लगी, कहने लगी कि ये ज़्यादा नाश्ता है, इस तरह तो मैं खुद घर कर जाती हूँ। यही मसला होता है, शहरी लोग खाने पीने के मामले में बड़े ढीले होते हैं। फिर रिमशा मुझे कहने लगी, तुम नाश्ता करो, जितना दिल करे करो, जो बचे फिर बचा देना। फिर मैंने कहा, रिमशा चाय नज़र नहीं आ रही। वो कहने लगी, नाश्ता तो कर लो, चाय भी ला दूंगी। मैंने कहा, नहीं रिमशा मैं चाय भी साथ साथ पीता रहता हूँ। फिर वो और ज़्यादा हंसने लगी। खैर वो चले गए और चाय का कप गर्म करके ले आए। मैं सुबह सुबह उठा, मेरा नाश्ता करने को दिल तो नहीं कर रहा था। मैंने 2-3 नवाले खाए। मैंने कहा, बस इसको ले जाओ। वो कहने लगी, तुमने खाया क्या। लस्सी का गिलास तो पी लो। मैंने कहा, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, मेरा पेट भरा हुआ है और वैसे भी सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगती। 11-12 बजे तक भूख लग जाएगी। फिर रिमशा कहने लगी, 11-12 बजे भाई यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, 2 बजे से पहले पहले भूल जाओ। खाने को इसलिए कहती हूँ कि भी पेट भर के खा लो। फिर मैंने इसके कहने पर 2-3 नवाले और खाए और फिर नदीम को आवाज़ दी। कहने लगा, रिमशा बाग चलें। नदीम भाई मेरे मामू की गाड़ी लेके खड़ा था। फिर शाम मुझे कहने लगी, शाहज़ैन भाई तैयार हो जाएं, मैं आपको अम्मी को बुला के ले आ रही हूँ, फिर हम बाग चलते हैं। फिर मैंने कहा, रिमशा हम सब लोग गाड़ी में आ जाएंगे। फिर रिमशा कहने लगी, नहीं बाग सब थोड़ी चल रहे हैं, तुम मैं और अम्मी और नानो, मेरी अम्मी। फिर हम अपनी मामू की गाड़ी पे सवार हुए और करीब ही बाग था। हम गए तो वहाँ पे बोर चल रहा था। मैंने देखा बोरिंग का पानी तो बहुत ही साफ सुथरा था। मैंने जब हाथ अंदर मारा तो वो हल्के हल्के गर्म भी था। मैंने कहा, रिमशा कराची में तो ठंडा पानी होता है, सर्दियों में तो नहाया भी नहीं जाता। वो कहने लगी, हाँ यही तो मज़े होते हैं गाँव के। फिर हम रिमशा कहने लगी, तुम नहा लो। मैंने कहा, दिल तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं अभी नहा के आया हूँ। हम भी घूमेंगे फिरेंगे, फिर घर पर वापस जाएंगे, इससे पहले हम नहा लेंगे। फिर रिमशा कहने लगी, ठीक है। बाद में पहुंचे तो हम सब लोग अलग अलग हो गए। मैंने रिमशा को इशारा किया। मैंने कहा, इधर आओ। अब मैं ये सोच रहा था कि इसको इन लोगों से दूर ले जाऊं। रिमशा मेरे पास आई तो नदीम भी हमारे साथ चलता रहा। अब मैं परेशान था। मैंने कहा, पता नहीं हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। फिर नदीम मुझे दिखाने लगा कि फलाह चीज़ का दरख्त है, ये फलाह चीज़ का। और रिमशा भी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो चाहता था कि रिमशा और मैं अकेले हों, पर नदीम थोड़ा ही आगे हुआ। मैंने रिमशा को आहिस्ता बोल दिया। मैंने कहा, रिमशा मैं तो तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता था, इससे तो जान छुड़वाओ। कहने लगी, कुछ नहीं कर सकती, जो करना है तुम करो। मैं फिर चलते चलते काफ़ी परेशान हुआ। फिर मुझे एक तरकीब आई। मैंने एक्टिंग की। मैंने कहा, यार नदीम मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी तो पिलाओ, गाड़ी में रखा होगा। नदीम कहकर निकला, हाँ यार करी तो नलका है, वहाँ चल के ताज़ा पानी पी लेते हैं। मैंने कहा, नहीं यार नलके का पानी मुझे थोड़ा अजीब लगता है, असल में इसको थोड़ा दूर भेज गए हैं। यहाँ रिमशा छुपने वाले थे ताकि वो वापस आता है, इसको हम मिलते ही नहीं और हम सुकून से अपना टाइम पास भी कर लेते। नदीम ने तो पहले बहुत पानी बनाया, फिर
بہانے بنائے. کہنے لگا نہیں خیر. وہ پھر مان گیا کیونکہ اس کے مہمان تھا. ندیم جیسی کیا میں رمشا کو کہا چلو جلدی کرو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں. وہ کہنے لگی نہیں شاہزین بھائی اب ندیم واپس آ جائے گا. وہ تو شکر ہے ہم کہاں چلے گئے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا میں خود اسے سنبھال لوں گا. رمشا نانا کرتی رہی. میں نے ساتھ اسے پکڑا پھر زبردستی لے جانے لگا. پھر وہ کہنے لگی اچھا رکو میں خود ہی چلتی ہوں. ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے ہمیں کہیں گھنے درخت مل جائیں جہاں پہ ہم نظر نہ آئے. اور پھر ایک جگہ میں نے دیکھی جو بہت ہی گھنے درخت میں نے دیکھے. رمشا جگہ ٹھیک ہے. پھر وہ کہنے لگی ویسے شاہزین مجھے یوں کیوں لائے ہو. میں نے کہا رمشا میں تم سے محبت کرتا ہوں. نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.